क्या तुम पार्क चलोगे मेरे साथ? अगर तुम चाहो तो हम कबाब खाने भी जा सकते हैं। सिर्फ हम दोनों जाएंगे? और आपा? ये ले लिए। आपा भी हमारे साथ चलेंगी ना? वो नहीं जा सकती हमारे साथ। तुम्हारा पायलट तो जख्मी हो गया। आपा इसको ठीक करती, लेकिन वो चली गई। लेवेंट, क्या तुम चलने के लिए तैयार हो? तुम्हारा तैयार होना तो बेकार गया मेलिस। उमर का मूड ठीक नहीं है। तुम बुरा तो नहीं मानोगी अगर हम आज पोस्टपोन कर दें? ठीक है, बुरा मानने वाली क्या बात है। मैं तो यही हूँ, फिर कभी चलेंगे। बहुत शुक्रिया मेलिस, अंडरस्टैंड करने के लिए। कोई बात नहीं। मेरी जिंदगी मुश्किल बना दी है इस बच्चे ने। मैं तब तक सुकून का सांस नहीं लूंगी जब तक तुम्हारी आपा की तरह तुम्हें भी इस घर से ना निकाल दूं। हाँ, हेलो आयशा। मरियम, मैंने मिस्टर जमील से रिक्वेस्ट की है उमर से मिलने की परमिशन दिलवा दें मिस्टर लेवेंट से। आयशा, सच में तुम्हारा बहुत शुक्रिया। लेवेंट सर इजाजत देंगे क्या? क्यों नहीं, जरूर देंगे। वो तुम्हें भाई से मिलने से नहीं रोक सकते। तुम ठीक कह रही हो। मैंने तुम्हारा एड्रेस मिस्टर जमील को दे दिया है ताकि वो मिस्टर लेवेंट को दे दें। तुम्हें उनसे बात नहीं करनी पड़ेगी, ना ही उनके सामने जाना पड़ेगा। ये भी तो हो सकता है उल्विया साहिबा उमर को ले आए तुमसे मिलवाने के लिए। मरियम, सुन रही हो ना? सुन रही हूँ आयशा। लेवेंट सर मिलवाने नहीं लेकर आएंगे। यही बेहतर रहेगा। मेरे कहने का मतलब है कि जब भी तुम्हारी उनसे मुलाकात होती है वो तुम्हें दुखी कर देते हैं। हेलो मरियम। हाँ, कॉल पे ही हूँ। चलो मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। कुछ जरूरी काम करने हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। एक काम करो, से फेंक दो, हम नया ले लेते हैं। नहीं, ये मेरी आपा लेकर आई थी। मुझे नया नहीं चाहिए। ये मेरा फेवरेट टॉय है। ईजल आपा से कहकर ठीक करवा लें, क्या ख्याल है तुम्हारा?
ठीक है। तो फिर इसे ईज़ल आपा के पास ले जाओ। लेवेंट, तुम्हें वो जगह याद है जहाँ लास्ट टाइम गए थे हम? मेलिस, मैं जरा उमर को देख के आता हूँ। अरे मेलिस, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो बाहर जाने वाली थी ना? लेवेंट बहुत बिजी है उल्विया आंटी, उमर की देखभाल में। अपनी आपा की वजह से बहुत उदास है उमर। आहा, मुझे बता देती, उमर का ख्याल तो मैं भी रख सकती थी। कोई बात नहीं, मैं बस बेकार में ही तैयार हो गई। उमर उदास ना हो बस। उमर की वजह से लेवेंट भी उदास हो जाता है। उदास नहीं हो शहजादे, मैं इसे ऐसा ठीक करूंगी कि ये पहले से ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मेरी जान? ये और अच्छा नहीं हो सकता। ये आपा लाई थी। बिल्कुल सही। अगर ये आपा लेकर आई थी तो ये पहले की तरह अच्छा नहीं हो सकता। चलो चलते हैं कैप्टन। क्या कर सकते हैं? जब तक इसकी आपा इस घर में नहीं आएंगी ये इसी तरह से परेशान रहेगा। अल्लाह इन दोनों को बुरी नजर से बचाए। दोनों बाप बेटे लगते हैं। बेटी इसे पकड़ो जरा, मैं सुई और धागा लेकर आती हूँ। ठीक है। मुझे दो। मेलिस साहिबा, आप ये क्या कर रही हैं? अम्मी इसकी सिलाई करने वाली थी। इसे अच्छे से साफ करो और बाहर फेंक कर आओ एस्ली। ये दोबारा मुझे नजर ना आए। अब अम्मी से क्या कहूँ, समझ नहीं आ रहा। अब ये भी सिखाना पड़ेगा। मैं बताती हूँ एस्ली, कहना तुमने नहीं देखा, शायद किसी ने फेंक दिया हो। कोई भी बहाना कर सकती हो तुम। परेशान होने की जरूरत नहीं। जहाँ दिमाग चलाना होता है वहाँ नहीं चलाती तुम। अम्मी से कुछ भी कह देना, ठीक है? दिमाग खराब हो गया है इनका तो। क्या सोच रही थी आयशा कि इजाजत देंगे लेवेंट सर? हेलो। हाँ, तुम्हारा हेलो सुनने के लिए फोन नहीं किया मैंने। अपना हेलो अपने पास रखो। बस मुझे याद दिलाना था, आज अपने बॉस से एडवांस के पैसे लाजमी लेकर आना। मरियम अगर आज खाली हाथ आई ना तो हाँ ठीक है बेटी, अपने काम पर ध्यान दो। मेरी वजह से परेशान मत होना। मैं रखता हूँ अब। मेरी मासूम बेटी मरियम, एक एक पाई कमाने के लिए उसे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। गुर्बत बहुत बुरी चीज है। दुर्मोश, मरियम को किसी अहरे गैरे के पास भेजने के बजाय मेरे पास लेकर आओ ना, यानी मैं जॉब दूंगा उसे। हाँ भाई, ठीक कहा आपने, लेकिन आप तो जानते हैं मरियम कितनी जिद्दी है। मेरा मतलब है कि अगर आप उसे थोड़ा प्यार से कहें तो हो सकता है कि वो मान भी जाए। ठीक है, मैं बात करके देखता हूं, शायद मान जाए। लो भाई। आपा, तुमसे कुछ बात करनी है। जरूर, तुम कोई फजूल बात करोगे। बोलो, क्या बोलना है? मैं कल भी आपसे बात करना चाह रहा था, लेकिन आपने तवज्जो ही नहीं दी। वो मैं पूछ रहा था कि क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकती हैं? मैं वादा करता हूँ आपा, इस बार वो पैसे मैं हरगिज़ बर्बाद नहीं करूंगा। मेरा एक दोस्त है, उसके साथ मिलकर कारोबार करूंगा मैं, इसीलिए चाहिए पैसे। या अल्लाह,
अब क्या नया कारोबार? वो बाजार में ठेला लगाता है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी उसके साथ वहीं पर ठेला लगाकर सामान बेचना शुरू कर दूंगा, ऐसे ही। हाँ, क्या कहा? बाजार में ठेला लगाओगे तुम? हाँ आपा, पैसे तो कमाने पड़ेंगे ना, जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं भी पैसे कमा लूंगा, और क्या। ये मुमकिन नहीं है, भूल जाओ। लेकिन इसमें क्या मसला है? मैं तो यहाँ अपने ही शहर में कारोबार करना चाहता हूँ। पैसा कमाकर मैं सारे पैसे वापस कर दूंगा आपको। हाँ, मुझे पैसे तुम कैसे वापस करोगे, तुम्हारा क्या भरोसा? हाँ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है क्या पता, नहीं दूंगी। देखो जरा, हद होती है आपा। आपा, मैं जो भी चीज बेचूंगा उसमें आपका हिस्सा शामिल है, वो आपके पैसों से अलग होगा, साथ साथ आपके पैसे भी दे दूंगा। और क्या चाहिए आपको? हाँ, सोचूंगी मैं। अल्लाह करे कि मान जाए, वरना मैं तो गया। क्या हो रहा है? मैंने तुम्हें फोन ऑपरेटर की जॉब नहीं दी है। माफ कीजिएगा सर। माफी तो तुम्हें नहीं मिल सकती। अब तुम्हें यह फोन छुट्टी के बाद ही मिलेगा। काम करो। लेकिन सर मेरी बात तो सुने। अगर आयशा ने कॉल की तो उमर से मिलने के बारे में बताना होगा। खुश आमदीद। शुक्रिया इज़ल आपा। खुश आमदीद जमील। शुक्रिया पार्टनर। आओ बैठो। सारी तैयारी हो गई। वर्कर्स के नाम, एड्रेसेस, उनके मुआवजे, तालीम हासिल करने वाले बच्चों की लिस्ट, हर चीज इनमें है। जब ये साइन और अप्रूव हो जाएंगे तभी हम वर्कर्स को फायरिंग का बता सकेंगे। नाखुशगवार है, लेकिन मैं जानता हूं जमील, जानता हूं, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की फिर भी नाकाम हुआ। मैं गवाह हूं इस बात का मेरे दोस्त। ज्यादा कुछ तो ना सही, लेकिन हम बोझ उठाने में कामयाब हो गए, जैसे कि उनके बच्चों की एजुकेशन का खर्चा। मेरे हिसाब से यह बेहतरीन हो गया। ठीक कह रहे हो, लेकिन हाँ, अगर रिफत साहब मदद कर देते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि हमें उनसे बहुत उम्मीद थी। तुम्हें याद है ना कैसे उम्मीद लेकर गए थे तुम उनके पास। जमील, क्या हाल है बेटा, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ उल्फिया आंटी, शुक्रिया। ये बताएं आप कैसी हैं? और हुरिया साहिबा? बस बेटा, वो वैसी ही है, सिर्फ लेटी हुई है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। अल्लाह सेहत दे उन्हें। क्या कुछ नहीं कहा उसने? नहीं मेरे बेटे, उसने हाथ तक नहीं लगाया। वो अपनी आपा के अलावा और कोई बात ही नहीं करता। वो अपनी आपा को बहुत मिस कर रहा है। तुम दोनों बातें करो, मैं ये किचन में रख के आती हूँ। ठीक है। लेवेंट, ये मरियम के नए काम की जगह। आयशा ने एड्रेस दिया है, मुझसे ये रिक्वेस्ट की कि मैं तुम्हें दे दूं, यानी कि तुम या कोई और उमर को उसकी बहन से मिलवा कर ले आए। इस टॉपिक को छोड़ दो जमील। उमर को रोज उससे नहीं मिलने दे सकता। हफ्ते में एक दफा मुमकिन है, या फिर 15 दिन बाद। हमें उमर को इसकी आदत डालनी होगी। ऐसा नहीं करो लेवेंट। ये टॉपिक यहीं खत्म हो गया जमील, अब बेकार की बहस है। ठीक है पार्टनर, समझ गया, लेकिन ये एड्रेस रख लो प्लीज। मना करके दिल मत तोड़ना मेरा। देखो रख लो प्लीज। Bir yanım acı, bir yanım keder hayat geçer. जमील के सामने मासूम बन सकती हूँ, लेकिन मेरे सामने बिल्कुल नहीं। उमर के लिए बेहतर यही है कि वो एक चोर से ना मिले। प्लीज जमील, कॉल कर लें। आयशा, दिमाग ठीक है? मिस्टर जमील, कोई अच्छी खबर सुनाइएगा।
कहिए मिस्टर जमील। अच्छा, कोई बात नहीं। और क्या करते, आपने तो अपनी पूरी कोशिश की ना। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। ओह, अब मैं मरियम को क्या जवाब दूंगी? इसे तो कॉल करने वाले काफी लोग हैं। हर वक्त इसका फोन बजता रहता है, इसीलिए तो इसका ध्यान काम में नहीं रहता। ओह, अरे मरियम, लगता है काम बहुत ही ज्यादा है। इनका तो बिल्कुल ही दिमाग खराब हो गया। कचरा ये करें और मैं साफ करूं। हुरिया साहिबा को सीढ़ियों से गिरा के खुद मजे से घर में घूम फिर रही हैं। किसी दिन तो मैं ये राज फाश करूंगी। अल्लाह अल्लाह, कहाँ चला गया ये बच्चे का खिलौना? यहीं पर तो था। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई मैं। कहाँ रख दिया मैंने खिलौना? कहाँ रख दिया? यहाँ भी नहीं है। लगता है मैं तो ढूंढ ढूंढ के पागल ही हो जाऊंगी। अगर मरियम को आज एडवांस न मिला तो वो लोग तो मुझे मार ही डालेंगे। अबे नजर नहीं आता क्या? भाई माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था आप हैं। रिलैक्स हो जाओ, डरने की जरूरत नहीं है। बस सलाम दुआ करना था। हाँ, वालेकुम सलाम। और कैसे हो तुम? काम कैसा चल रहा है? काम तो बस भाई ऐसा ही है। ये बताओ पैसे कब दे रहे हो? क्योंकि हफ्ता भी खत्म होने वाला है। पैसे? हाँ बिल्कुल। क्यों भूल गए हो क्या? नहीं भाई, कोई मसला नहीं। हफ्ता खत्म होने से पहले ही आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तुम्हारी बात पर यकीन कर लेता हूँ। अगर पैसे नहीं मिले तो जानते हो ना क्या होगा। मैं अपनी बात दोहराना नहीं चाहता। अब मैं चलता हूँ। हाँ, खुदा हाफिज भाई, खुदा हाफिज। बहुत उदास है ना आप? क्योंकि लेवेंट के साथ बाहर जाने के बजाय मैं यहाँ आपके साथ बैठी हुई हूँ। बहुत फिक्र है ना मेरी? आप ठीक थी आपा। जब तक वो बच्चा इस घर में है, लेवेंट को हासिल नहीं कर सकती मैं। बल्कि ये सोचना भी नामुमकिन है। सही कहती थी आप। उम्र से छुटकारा हासिल करना ही होगा आप। क्या? कोई तो मशवरा दें आपा, बताएं ना। आपा जान, आप अपनी एनर्जी ठीक होने पर वेस्ट करें। हाँ? आपके शौहर साहब कहाँ हैं? हाँ, उनकी बीमार बीवी यहाँ पड़े उनका इंतजार कर रही है। आपा जान, इस तरह नहीं चल सकता।
खाएंगी पिएंगी नहीं तो ठीक कैसे होंगी फिर? नहीं खा रही? बिल्कुल भी नहीं, चखा तक नहीं है भाई। हो सकता है आपके हाथ से खा ले। मेरी जान, आप इतनी देर से कहाँ थे? आपा आपका इंतजार कर रही थी। वो मेरा दोस्त यूसुफ है ना, तुम भी शायद मिल चुकी हो उससे। मैलिस, उसने मुझे एक बेहतरीन डॉक्टर के बारे में बताया है। वाकई में? हाँ। उसकी अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। यूसुफ ने डॉक्टर को कॉल की तो मुझे फौरन अपॉइंटमेंट मिल गई, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। ये तो अच्छी बात है। तो क्या करना है हमें? हुरिया के सामने बात कर रहे हैं, लेकिन चलो। तो डॉक्टर ने कहा कि सिटी स्कैन और एमआरआई करानी होगी इनकी। मुझे यकीन है इंशाल्लाह ये तमाम के तमाम टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आएंगे और फिर मेरी जान बिल्कुल सेहतयाब हो जाएगी। सही कहा ना मेरी जान? इंशाल्लाह। यकीन करें भाई, अगर आप जैसा प्यार करने वाला शौहर हो, बीवी बिस्तरे मर्ग से भी उठकर खड़ी हो सकती है। शुक्रिया मैलिस कि तुम यहाँ हो। मेरी जान, मुंह खोलो। हाँ, अब बस कर दो लेवेंट, खुद को इतना हल्कान मत करो। दुनिया खत्म नहीं हुई अभी। ठीक है, कभी कभार ऐसा वक्त भी आ जाता है, कंपनी को एम्प्लॉयज की डाउनसाइजिंग करनी पड़ती है। तुम्हारे बाबा भी ऐसा किया करते थे, लेकिन उन एम्प्लॉयज को वापस भी बुला लिया करते थे। आफ्टर ऑल बिजनेस है, अगर फायदा होगा तो नुकसान भी होगा। इसी का नाम जिंदगी है। जानता हूँ अम्मी, जानता हूँ, लेकिन आप भी ये बात जानती हैं कि मैं बाबा की लेगेसी को अच्छी तरह से संभाल नहीं पाया। ऐसी बात नहीं। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नजर नहीं आता? दिन रात कंपनी के काम में लगे होते हो, न खाने का होश होता है न पीने का। और मेरी तो बस एक ही दुआ है, अल्लाह तुम्हें सेहत दे। हुरिया की मिसाल तुम्हारे सामने है। 3 दिन पहले बिल्कुल सही सलामत थी, अब बेचारी बेड पे पड़ी है। या अल्लाह, बहादुर मेरा बच्चा बहुत परेशान है। मैं जरा हुरिया को देख के आती हूँ। मैंने जो कहा है उसे हमेशा याद रखना बेटा। हर चीज ठीक हो सकती है अगर जिंदगी वफा कर जाए तो। तुम पर यह सब सूट नहीं करता। सोचो, अगर कैप्टन ही हिम्मत छोड़ दे तो बाकी का अमला क्या करेगा? जवाब है? ठीक कह रही हैं अम्मी जान, ठीक कह रही हैं। जल्द मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, आप परेशान मत होइए। तुमसे यही उम्मीद थी। आखिर बेटे किसके हो? लेवेंट साहब, क्या खिलौना आपने उठाया है? खिलौना? उमर का खिलौना जो आपने मुझे ठीक करने के लिए दिया था। हाँ, दिया था। मैंने किचन में हर जगह ढूंढ लिया लेकिन नहीं मिला मुझे वो। उमर ले गया होगा। नहीं, उमर के पास भी नहीं है वो। तो फिर कहाँ जा सकता है वो? क्या आपने पायरेट का जख्म ठीक कर दिया? कर दूंगी बेटा।
कितनी बार कॉल कर चुकी होगी आयशा। उफ, या अल्लाह मेरी मदद करना। ए लड़की, बाहर तुमसे मिलने के लिए कोई आया हुआ है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। लेवेंट सर मिलवाने लेकर आ गए होंगे। बाबा आप अब तक एडवांस के पैसे तो ले लिए होंगे ना तुमने? चलो जल्दी निकालो, मुझे बहुत जरूरत है, जल्दी करो। बाबा यहाँ आए। बाबा प्लीज इस तरह से मत कीजिए। सुबह ही तो मैंने आपको समझाया था ना, 2 दिन काम करने के बाद एडवांस कैसे मिल सकता है मुझे? तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ खुशी से आया हूँ? तुम यहाँ फजूल काम कर रही हो, इतने से पैसे कमाती हो। देखो मेरी बात गौर से सुनो, ताकिर ने कहा है कि उसके होते हुए तुम्हें गैरों के पास काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, समझे तुम? बाबा प्लीज मुझे ताकीन जैसे आदमी के साथ काम नहीं करना, बल्कि आप उसे समझाएं कि मुझसे बेकार की उम्मीदें मत लगाए। चलो मरियम अंदर आओ, काम बहुत है। बाबा मेरे बॉस गुस्सा कर रहे हैं, आप जाए यहाँ से प्लीज। ओहो, तुम्हारा तो फोन बजता ही रहता है। ये बताओ कि तुम यहाँ काम करने के लिए आई हो या जान पहचान के लोगों से मिलने के लिए या फोन पर बात करने के लिए? देखो मैं काम के पैसे देता हूँ, चलो जल्दी काम करो। हेलो आयशा। ठीक है मेरी जान, तुमसे जो हो सकता था तुमने किया। नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान नहीं हो तुम। ठीक है बाद में बात करते हैं। जाइए ना बाबा, यहाँ क्यों खड़े हैं? क्या पना? कुछ नहीं बाबा, आपको खुदा का वास्ता है, आप जाएं यहाँ से। मेरी बात सुनो, ताकिर ने जो कहा है उसके बारे में सोचो। जाएं बाबा प्लीज। वापा लाई थी मेरे लिए। सब जगह देख लिया, नहीं मिल रहा। क्या हुआ? किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या नहीं मिल रहा? उमर का पायरेट खो गया है मेलिस, क्या तुमने कहीं देखा है? नहीं तो मैंने नहीं देखा। कैसा दिखता है? ऊन से बना हुआ पायरेट है वो। मेरी आपा उदास हो जाएंगी, मेरा पायरेट खो गया। उदास नहीं होंगी, हम नया खरीद लेंगे। कोई बात नहीं उमर, परेशान मत हो। एस्ली। जी कहें? उमर का पायरेट खो गया है, क्या तुमने कहीं देखा है उसे? वो तो बहुत पुराना सा था ना, तो इसी वजह से फेंक दिया मैंने। क्या क्या कर दिया? फेंक दिया अम्मी। तुम कौन होती हो उसे फेंकने वाली? मुझसे पूछा था तुमने? उसमें से बदबू आ रही थी अम्मी, फेंक दिया मैंने। एस्ली बेटी मैं तुम्हारा क्या करूं? हद होती है। जल्दी जाओ और उसे ढूंढ के लाओ। कचरा तो चला गया। कहाँ चला गया? अम्मी कचरे वाली गाड़ी आकर ले गई। मेरा पायरेट कचरे वाली गाड़ी में चला गया। चलो चलते हैं, तुम उदास मत हो। आ जाओ शाबाश, आ जाओ। शाबाश, आगे बढ़ो। आ जाओ विनी। हाँ भाई। ये क्या लाए हो? मजाक कर रहे हो क्या? और निकालो। दोगान तलाशी लो इसकी। यहाँ आओ छोटे। चीता किस चीज का इंतजार कर रहे हो? इधर आके हिसाब दो। यहाँ आओ।
आप देख सकते हैं, अल्लाह की कसम मैंने कुछ नहीं छुपाया। बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा है नेहरू, कुछ नहीं मिला। कितनी बुरी कमाई की है आज के दिन। देखो जरा, आज यही कमा के लाए हैं ये लोग। उफ, चमोर, अब तुम पे ही सारी उम्मीदें हैं मुझे। जल्दी लाओ, क्या कमा के लाए हो, दिखाओ मुझे। हाँ, ये चीज, ये देखो क्या कमा के लाया है वो। तुम सब पर आज जुर्माना होगा और खाने की बात मुझसे कोई नहीं करेगा। हाँ, जितना अच्छा कमाओगे उतना ज्यादा खाना खाओगे। चलो जाओ यहाँ से। सुन लिया सबने, सुन लिया। खुदा की कसम अगर ऐसा ही चलता रहा तो खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। रोज भूखे सोगे तुम लोग, और साथ में मार भी पड़ेगी। कान खोल के सुन लो ये बात। जाओ अंदर। इनकी गलती नहीं है, हर जगह पुलिस का पहरा था। तो फिर तुम इतने सारे पैसे कैसे कमा कर ले आए, बोलो? मैं गलियों में था, ये मेन रोड पर थे, इसीलिए मेरी अच्छी कमाई हो गई, वरना मैं भी इतने कम पैसे लाता। ये भी कल ज्यादा कमाएंगे। वाकई में? अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं चमोर, चलो निकलो अब सारे के सारे यहाँ से। आयशा, रिपोर्ट की कितनी कॉपीज हो गई? 7 कॉपीज हो गई हैं, लेकिन इसको मिला के 8। ठीक है, इसको सेव कर लेना। आयशा। जी मिस्टर जमील। तुमने क्या मेरी बात सुनी? जी जी बिल्कुल। मुझे माफ कीजिएगा मिस्टर जमील, मैं सोच रही थी। तुम्हें क्या हो गया आयशा? दोस्त की वजह से परेशान हो ना? आपको अंदाजा नहीं है, वो बहुत ही उदास है मिस्टर जमील। मिस्टर लेवेंट इतने सख्त दिल क्यों हैं? क्या हो जाता कुछ घंटों के लिए ही मिलने की इजाजत दे देते। मैं जानती हूँ आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो मैं इस मामले पे मजबूर हूं, लेकिन जितना मैं जानता हूं लेवेंट एक रहमदिल इंसान है। तुम मेरा यकीन करो, वो मान जाएगा। इंशाल्लाह मिस्टर जमील। वैसे आप क्या कह रहे थे? क्या आप इस फाइल को सेव कर सकती हैं, ये बताएं मुझे। जरूर। लेवन भाई, हम कहाँ आ गए? क्यों, क्या बोर हो रहे हो? बोर नहीं हो रहा, हम यहाँ क्यों आए हैं? चलो चलते हैं। अपने मिलने जुलने वालों को मना करो कि काम के दौरान तुमसे मिलने ना आए, वरना अच्छा नहीं होगा। समझ गई? ठीक है सर, मैं कह दूंगी आज जो हुआ दोबारा नहीं होगा। इस बार तो तुमसे कोई और मिलने आया है। पता नहीं इतने सारे आदमियों के साथ कैसे ताल्लुकात हैं तुम्हारे। बाबा, आपने अपनी बात मनवाने के लिए ताकीन को भेज दिया। मैं आपको कैसे समझाऊं कि वो इस काबिल ही नहीं है। लेविन सर, आप यहाँ कैसे आना हुआ? तुम्हारे लिए नहीं आया हूं मैं यहाँ पे।
तुम्हारे होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उमर मिलना चाहता था तुमसे। उमर, पापा। उमर, आप मुझे छोड़कर क्यों आई? आप मेरे साथ क्यों नहीं रहती? लेवन भाई, हम पापा को अपने साथ ले चले। ये मुमकिन नहीं है। यहाँ मुझे नई नौकरी मिली है। लेवन सर चाहे तो भी नहीं आ पाऊंगी। हम दूर होने के बावजूद अलग नहीं हो सकते हैं बेटा। आप आपसे बहुत प्यार करती हैं। मुझसे वादा करें कि आप दोबारा कभी नहीं रोएंगे। हम मिलते रहेंगे। आप बिल्कुल नहीं रोना। वादा करें मुझसे। देखिए, अभी तो आप मेरे पास है ना। आप क्यों रो रही हैं? ठीक है आपा की जान, अब नहीं रोऊंगी। देखिए, रोना बंद कर दिया। वादा करो। हाँ बेटा, वादा करती हूँ। एकदम पक्का वादा। छोटे शहजादे वाला वादा। अब ठीक है आपा। वादा करें, गुस्सा नहीं करेंगी। आपा की जान, आप पे गुस्सा कैसे कर सकती हूँ? नाराज भी नहीं होंगी। नहीं होंगी। अब बताइए कि क्या हुआ है? वो मेरा पायरेट था ना। हाँ बिल्कुल था। उसके चोट लग गई थी तो आपको ठीक करना था आपा, लेकिन क्या? लेकिन उन्होंने वो कचरे में फेंक दिया। कोई बात नहीं उमर, हम नया ले लेंगे। हो सकता है कि आपके पायरेट के समुद्री सफर का वक्त हो गया हो। काफी अरसे से तो आपके पास ही था। भूलो मत लेवेंट कि ये एक चोर है, एक प्रोफेशनल चोर। इसकी शक्ल पर मत जाओ। आए। हाय अल्लाह, कभी तो टाइम पर फोन उठा लिया करो दरमोश, कभी तो फोन उठा लिया करो मेरा। हुश, दोगान, चलो जरा अब तुम मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ बताओ, क्या हुआ? पहले तुम मुझे बताओ कि उसे कॉल क्यों की? काफी दिनों से पैसों का मुतालबा कर रहा था, ठेला लगाना चाहता है वो। मैंने सोचा कुछ दे ही देती हूँ उसको। अरे तुमने यकीन कर लिया नैरो। बिल्कुल तुम मेरी बहन की तरह हो। तुम्हारे भाई का तो कुछ और ही इरादा है। वो तुम्हें धोखा दे रहा है, धोखा। कैसा धोखा? इस दरमोश को कॉल करने की बजाय उसको कॉल करो, गांव के इंचार्ज को। क्यों, क्या हुआ? नैरो, मैंने तुम्हें क्या कहा? क्या? मैंने तुम्हें साफ साफ बताया था कि दरमोश आजकल चक्कर लगा रहा है उस जुए खाने के। हाँ बताया तो था। खाली जेब वाले आदमी का वहाँ क्या काम है? अच्छा, तो तुम ये कह रहे हो कि दरमोश ने सारी जमीन बेच बाच के उसके पैसे जुए में उड़ा दिए। लेकिन एक बात तो बताओ, इससे मेरा क्या ताल्लुक? मैं सिर्फ ये नहीं समझा रहा नैरो, मेरे ख्याल में तुम्हारा हिस्सा भी दरमोश ने उड़ा दिया है। सब खत्म कर दिया। अगर तुम्हारा हिस्सा उसने ना उड़ाया होता तो तुमसे इस तरह क्यों छुपता फिरता हो? मेरा पैसा कैसे उड़ा सकता है वो? अरे सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा नैरो। इंचार्ज को कॉल करो और उससे अपने हिस्से के बारे में पूछो नैरो। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं भी उसको कॉल करके पता करती हूँ। हेलो, अस्सलामुअलैकुम चाचा, मैं नरिमान बात कर रही हूँ। जी शुक्रिया, आप कैसे हैं? अच्छा चाचा, मुझे पूछना था वो हमारी जमीन का क्या बना? वो आपने बेच दी या नहीं? क्या चाचा, बिक गई जमीन? उस दुर्मुश ने सारा पैसा हथिया लिया। ये कब हुआ?
अगर आपने उल्वी आंटी को तंग नहीं किया, आयसल आपा, एसली आपा को और लेवन भाई, हाँ इन्हें भी आपा की जान, अगर किसी को तंग नहीं किया तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे। चलो चले कैप्टन, आओ बैठो। ध्यान से, थोड़ा और आगे हो जाओ। उम्मीद है तुम हमें डिस्टर्ब नहीं करोगी। आप परेशान नहीं हो, आपकी इजाजत के बगैर मैं उमर से नहीं मिलूंगी कभी। हैरत है, बहुत जल्दी अपने भाई का साथ छोड़ दिया तुमने। कभी नहीं छोड़ा और कभी छोड़ूंगी भी नहीं। मेरे भाई को रहने के लिए एक बहुत अच्छी जगह मिल गई है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप उससे अपने भाइयों की तरह रखते हैं वहाँ, और ये बात मुझे खुशी देती है। हाँ ठीक कहा, मैं उसका बड़ा भाई ही हूँ, लेकिन तुम उसकी आपा नहीं हो।